हेलो स्टूडेंट्स। तो आज लेकर आए हैं आपके लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का वन शॉट वीडियो। सर, ये वन शॉट में कौन कौन टॉपिक कंप्लीट कराएंगे? तो देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपका जो भी एक्सरसाइज है सब आज फिनिश कर देंगे। तो बारी बारी से जानेंगे हम लोग कौन कौन टॉपिक पढ़ेंगे। सर, आज मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे हम लोग, टेंजेंट नॉर्मल पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज पढ़ेंगे। तो सर, ये टेंजेंट नॉर्मल तो सिलेबस से बाहर कर दिया है। सिलेबस से बाहर कर दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आ रहा है, इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसको टेंजेंट्स एंड नॉर्मल का 2025 में भी क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए, ये एकदम बिल्कुल बहुत कम समय में, अब बुक बनाने का समय नहीं रहा, डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक बनाइए। और हम भी वही कराएंगे अभी। टोटल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक लेक्चर में ही कंप्लीट। सर, सबसे पहले आप क्या पढ़ाएंगे? सबसे पहले पढ़ाएंगे आपको टेंजेंट्स एंड नॉर्मल चैप्टर। तो टेंजेंट्स क्या होता है? स्पर्श रेखा। देखिए, इस पॉइंट्स पे टच किया ना, तो ये टेंजेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टेंजेंट। और जहां पे स्पर्श किया उस पे एक दूसरा लाइन परपेंडिकुलर होगा, इसको बोलते हैं नॉर्मल। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। अभिलंब। टेंजेंट लाइन मतलब स्पर्श रेखा। ये टेंजेंट और ये नॉर्मल। तो आप पहले तो ये जान गए कि टेंजेंट्स कौन है। तो जो किसी भी कर्व को जिस पॉइंट पे टच करेगा, मतलब कोई पॉइंट x1 y1 है जहां पे एक टच किया, तो ये क्या होगा? टेंजेंट होगा। और इस पे जो परपेंडिकुलर लाइन है वो उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल बोलेंगे। चार चीज का क्वेश्चन ही पूछता है इसमें: टेंजेंट्स का स्लोप, नॉर्मल का स्लोप, टेंजेंट का इक्वेशन, नॉर्मल का इक्वेशन। तो चलिए, हम लोग बारी बारी से समझते हैं। सर, टेंजेंट का मतलब क्या होता है? मतलब स्लोप का मतलब, पहला एक वर्ड आएगा स्लोप। तो देखिए, स्लोप का मतलब समझने का अब टाइम नहीं है, फिर भी समझा दे रहे हैं। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाया, तो टेन थीटा को उस लाइन को स्लोप बोलते हैं। इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो ऐसा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना था। सर, कैलकुलस में स्लोप का मतलब क्या होगा? किसी भी कर्व को डिफरेंशिएट कर दीजिए, किसी भी कर्व को डिफरेंशिएट कर दीजिए, और कर्व पर के जिस पॉइंट को पुट करेंगे उस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप निकल जाएगा। तो ये डिफिनीशन से अभी हमको कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब किससे है वो समझिए। जैसे कोई भी कर्व है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x+5, और बोला ना एट x इक्वल टू 2 पे, या फिर कोऑर्डिनेट ऐसा दे देता 2 3 पॉइंट दे देता, या तो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दे देता या डायरेक्ट एक्स कोऑर्डिनेट दे देता, क्योंकि अभी एक्स कोऑर्डिनेट का ही यूज पड़ेगा। तो पहले डायरेक्ट हम लोग समझ लेते हैं और उसके बाद आपका कंसेप्ट कराएंगे इसका। किसी भी कर्व को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? डिफरेंशिएट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर का 2x, 3x का 3, और जो पॉइंट दिया वो पुट कर दीजिए इसमें। 2 3 पॉइंट है ना, या डायरेक्ट देगा x इक्वल टू इस तरह से 2 कुछ भी। तो यहाँ पर 2 पुट कर दीजिए। तो 2x की जगह पर 2 प्लस 3 कितना आ गया? 4 3 7। 4 3 7। तो ये निकल गया टेंजेंट का स्लोप। ये निकल गया टेंजेंट का स्लोप। और देखिए, 11th में एक और चीज पढ़े होंगे। दो लाइन अगर पैरेलल होता है तो दोनों का स्लोप बराबर होता है, m1 बराबर m2। दो लाइन परपेंडिकुलर होता है ना, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। पैरेलल है तो m1 बराबर m2, अब परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 बराबर -1। तो दो लाइन अगर पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा, और दो लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 -1। आप एक चीज देखिए, नॉर्मल जो होता है टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो सबका तो फार्मूला बताएंगे, अभी डायरेक्ट पहले कुछ समझ लेते हैं। तो टेंजेंट का स्लोप 7 आया है ना,
तो मान लेते हैं टेंजेंट का, ये टेंजेंट है, इसका स्लोप m1 था जो 7 आया है, पर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, m1 7 आया है, तो 7 इंटू m2 बराबर -1। तो नॉर्मल का स्लोप क्या आ गया, -1/7। आप केवल क्या समझ गए कि अगर किसी भी कर्व के जिस पॉइंट पे हमको टेंजेंट का स्लोप पूछेगा, तो जो भी कर्व देल रहेगा, मान लीजिए कर्व देल है तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, और जो पॉइंट देगा उस पॉइंट को पुट कर देंगे, तो टेंजेंट का स्लोप निकल जाएगा। और नॉर्मल का स्लोप निकालना हो ना, तो उसको इतना फॉर्मूला नहीं बैठाएंगे, डायरेक्ट याद रखेंगे। इसका 7 है ना, तो इसको उलट कर साइन चेंज कर दें, -1/7। चलिए इसका ना हम फार्मूला बताते हैं। कोई कर्व है, टच कर रहा है x1 y1 पे, तो देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, आप याद रखेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट di/dx एट x1 y1, मतलब यह स्पर्श रेखा का जो ढाल है, स्लोप जो है क्या है, उस कर्व को डिफरेंशिएट करिए, x1 y1 उसमें पुट कर दीजिए। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल ये होता है -1/di/dx एट x1 y1, इसलिए कि इसका स्लोप m1 है, वो di/dx एट x1 y1, इसका जो स्लोप m2 होगा ना, वो उलट के साइन चेंज कर देंगे, यानी -1/di/dx एट x1 y1। कभी कभी ना इक्वेशन पूछ देता है लिखने के लिए। देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या हुआ, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका इक्वेशन क्या होगा। ये स्ट्रेट लाइन क्या है, टेंजेंट, टेंजेंट क्या, स्पर्श रेखा, एक रेखा, एक लाइन है, उसका इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इज y-y1 इक्वल टू dy/dx एट x1 y1 इंटू x-x1, यानी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y-y1 इक्वल टू m इंटू x-x1। यहाँ होगा y-y1 इक्वल टू dy/dx एट x1 y1 इंटू x-x1। क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y-y1 इक्वल टू -1/di/dx एट x1 y1 इंटू x-x1। तो अगर टेंजेंट का इक्वेशन पूछे तो टेंजेंट का स्लोप यहाँ रखेंगे, और नॉर्मल का इक्वेशन पूछे तो यहाँ नॉर्मल का स्लोप रखेंगे। बस ये 4 पॉइंट ही याद रखना है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है। तो डिफरेंशिएट करके x1 y1 पुट करिए, यानी फार्मूला हो गया di/dx एट x1 y1, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/di/dx एट x1 y1, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स y-y1 di/dx एट x1 y1 into x-x1, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y-y1 इक्वल टू -1/di/dx एट x1 y1 into x-x1। तो आपका टेंजेंट का स्लोप, नॉर्मल का स्लोप, टेंजेंट का इक्वेशन, नॉर्मल का इक्वेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सर इसमें जो क्वेश्चन आएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन रहेगा, तो देखिए ना क्वेश्चन से, अच्छा एक इक्वेशन लिखने वाला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे y इक्वल टू मान लेते हैं x क्यू है, अब पॉइंट कुछ दे दिया है 2 8, मतलब इस कर्व पे कहीं पे पॉइंट है 2 8, वहां पे कहता है ना टेंजेंट का इक्वेशन लिखिए। सबसे पहले ना टेंजेंट का हम लोग स्लोप निकालेंगे, di/dx 3x²,
पुट कर दीजिए पॉइंट 28 है ना, 2 पुट करिए इसमें। 3 इंटू 2 के स्क्वायर, 4 तिहाई 12। ये क्या निकल गया? टेंजेंट का स्लोप निकल गया। किसका स्लोप निकल गया? टेंजेंट का स्लोप निकल गया। अब हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस 8 x माइनस 2 इंटू 12। यह है टेंजेंट का स्लोप। और नॉर्मल टेंजेंट का इक्वेशन, नॉर्मल का इक्वेशन लिखने के लिए क्या बताए थे? सिर्फ इसको उलट दीजिए और साइन चेंज कर दीजिए। लिखिए देते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? ये क्या था सर? ये था स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट है। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्के में चारों क्वेश्चन एंट्री करा दे रहा है। इस एग्जाम में एक ही कोई चीज पूछेगा, -1/12। और नॉर्मल का इक्वेशन पूछता तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होता y माइनस y1 x माइनस x1। और नॉर्मल का स्लोप रख देंगे यहाँ। टेंजेंट का स्लोप रखेंगे तो टेंजेंट का इक्वेशन निकलेगा, और नॉर्मल का स्लोप रखेंगे तो नॉर्मल का इक्वेशन निकलेगा। देखते हैं इस पे क्वेश्चन। तो 2 लाइन का स्लोप कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे देगा, y इक्वल टू x4 और x इक्वल टू 2 पॉइंट दिया और -2। पूछेगा कि इस पर जो टेंजेंट खींचेंगे x इक्वल टू 2 लाइन पे और x इक्वल टू -2 पे, दोनों पैरेलल है कि नहीं है। तो di/dx निकालिए तो कितना आएगा? 4x3। जरा 2 पुट करिए, 4 2 का क्यूब, 4 8 है 32। और एक बार -2 पुट करिए, di/dx एट x इक्वल टू -2, 4 -2 का क्यूब -32। दोनों सेम नहीं ना है, पैरेलल नहीं है। x इक्वल टू 2 x इक्वल टू -2 लाइन पे जो टेंजेंट खींचेंगे पैरेलल नहीं है। चलिए जरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो चलिए देखिए, पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, फिर 1 देखेंगे। क्या कर रहा है क्वेश्चन? स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व इतना। पहले हम लोग को टेंजेंट का स्लोप निकालना पड़ेगा। di/dx इक्वल टू 4x 3 sin x है ना, 3 cos x हो जाएगा। तो di/dx एट x इक्वल टू 0 क्या होगा? 4 गुने 0 3 cos। देखिए, आप लोगों को वीडियो पसंद है, आप लोग कमेंट नहीं करते, इसलिए हम वीडियो डालना बंद कर दिए थे। इसलिए हम बीच में बोलते हैं। वीडियो पर कमेंट करिए, धराधर टोटल दे देंगे तुरंत, बहुत तो बना हुआ है। तो ये टेंजेंट का स्लोप है, लेकिन हमको नॉर्मल का स्लोप पूछा है। स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/3। कौन ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो टेंजेंट का स्लोप निकल गया और नॉर्मल का निकालना है, तो क्या करेंगे? खाली उलट के साइन चेंज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहले चुन चुन के वो सब कराते हैं जो एक तरह का है। इसमें देखिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व इतना। पर टेंजेंट का पूछा, उस समय क्या इसका पूछा था? नॉर्मल का। तो y इक्वल टू कितना दिया है? 2x² प्लस 3 sin x। डिफरेंशिएट करिए, di/dx 4x प्लस 3 cos x। जरा पॉइंट पुट कर दीजिए, क्या 0 इसमें।
देखते 0 3 cos 0 का वैल्यू 1 3। तो हमको टेंजेंट का स्लोप पूछा था ना इस बार, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द स्लोप एट द पॉइंट इतना ऑफ द कर्व इतना। तो उस पे स्लोप पूछ रहा है इस पॉइंट पे, यानी टेंजेंट का स्लोप पूछ रहा है आपसे। क्या दिया है इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3। डिफरेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, 2x 2y डी आई बटा डी एक्स इक्वल टू 0, 2y डी आई बाई डी एक्स इक्वल टू -2x। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -x बटा वाई, -x/y। इस पॉइंट पे 1 और √2 से, तो डी आई बाई डी एक्स 1, √2, तो -1/√2। ये -1/√2 जो आया, क्या आ गया? स्लोप निकल गया, इसके टेंजेंट का स्लोप, और वही तो निकालना था। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का 2y, फिर y का डी आई बाई डी एक्स। इसको RHS ले गए, नीचे देखे भेज दिए, तो -x/y, x कोऑर्डिनेट 1 था, y कोऑर्डिनेट √2, -1/√2 निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट, क्या कर रहा है ना, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2 पे जो लाइन आएगा, x इक्वल टू 2 पे और x इक्वल टू -2 पे जो टेंजेंट खींचेंगे इस कर्व पे, मान लीजिए कहीं पे 2 होगा और कहीं पे -2 होगा, तो क्या है ना कि इस दोनों पे जो टेंजेंट खींचेंगे हम लोग, कैसे भी कर्व हो सकता है, कि मतलब यहाँ पर मान लीजिए कि x कोऑर्डिनेट -2 है और यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या है? 2 है। तो 2 और -2 पे जो टेंजेंट खींचेंगे वो पैरेलल होगा, वो शो करना है आपको। तो पैरेलल के लिए क्या कंडीशन पड़े हैं? m1 बराबर m2, मतलब दो लाइन पैरेलल होगा ना तो उसका स्लोप इक्वल होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि y इक्वल टू जो दिया है 7x² प्लस 11, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन में थोड़ा एरर है, 7x² नहीं है ना, 7x³ होगा। जरा हम क्वेश्चन बैंक से निकाल लेते हैं, ये क्वेश्चन में एरर है, जस्ट दिखा देते हैं आपको क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन मिल चुका है हमको। ये जो क्वेश्चन है आपका 7x³ प्लस 11 है, 7x³ प्लस 11 डिफरेंशिएट करिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 21 x²। कौन सा पॉइंट पुट करना है इसमें? 2 पुट करना है, 21 इंटू 2 के स्क्वायर, 21 गुने 4 84, और -2 पुट करिए, एट x इक्वल टू -2, 21 -2 के स्क्वायर, ये भी 84 आएगा। तो क्या मान लेते हैं कि पहला लाइन का स्लोप m1 है, m1 से मतलब माना, और दूसरा का m2 है, तो लिखेंगे चूंकि m1 बराबर m2, यानी दोनों लाइन का स्लोप क्या है? इक्वल है, इसीलिए क्या होगा, मतलब टेंजेंट जो x इक्वल टू 2 पर खींचेंगे और -2 पे क्या होगा? पैरेलल। क्या होगा वो? पैरेलल होगा, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट देखिए,
क्या कह रहा है क्वेश्चन? फाइंड द स्लोप्स ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व कितना एट द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 2। एक्स कोऑर्डिनेट 2 दिया है, y इक्वल टू क्या दिए हुए है? एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 1। तो इसको डिफ्रेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डी आई बाई डी एक्स क्या होगा? 3x² माइनस 1। अब क्या करेंगे ना, इसमें पुट कर देंगे क्या? एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, एट एक्स इक्वल टू 2, 2k² माइनस 1। 4 3 12 में से एक गया तो कितना? 11। 12 में से एक घटा तो 11। तो वही पूछ रहा था स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो वो निकल चुका। इसमें भी क्या कह रहा है क्वेश्चन, ऐसा हम लोग पहले भी बनाए। इन द कर्व इतना obtain द स्लोप ऑफ द कर्व एट द पॉइंट, मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो टेंजेंट का स्लोप निकालना है। दिया है ना, x² प्लस y² बराबर 36। इसको डिफरेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू x। x² का 2x, y² का 2y, y का डी आई बाई डी एक्स, 36 का 0, 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू -2x। 2 से 2 गया तो डी आई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया? डी आई बाई डी एक्स का वैल्यू -x/y। कौन सा पॉइंट पुट करना है इसमें? x -5 और y 6, यानी -5 और 6 पुट करना है। तो माइनस पुट करेगा, +5 बटा कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ये निकल गया किसका स्लोप? टेंजेंट का स्लोप। तो इस पॉइंट पर निकालना है, तो अंडरस्टूड है कि भाई ये सर्कल है, इस पे जो टेंजेंट खींचेंगे ना, मतलब स्लोप निकालना है, इस पॉइंट्स पे निकालना है। तो उस पॉइंट को क्या किए? पुट कर दिए। करा था ना, इन द कर्व इतना ऑब्टेन द स्लोप ऑफ द कर्व एट द पॉइंट x -5 है और y कितना है? 6 है। पॉइंट से सही दिया है या गड़बड़, एक राउंड हम चेक कर लेते हैं इसका, कहीं से कोई तरह की गड़बड़ी तो नहीं है ना? नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। चलिए इसको देखिए जरा, ये थोड़ा सा सोचने वाला सवाल है। क्या है ना, कहता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व इतना एट x1 y1, x² प्लस y² बराबर a²। डिफरेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू x, 2x 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। डी आई बाई डी एक्स सॉल्व करिएगा ना, तो -x/y आएगा। डी आई बाई डी एक्स -x/y आएगा। इस पॉइंट पर निकालने के लिए कहता है x1 y1 dy बाई डी एक्स x1 y1 -x1/y1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? y -y1 इक्वल टू x -x1 -x1/y1। अब जरा इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, इसको हम इधर जरा लाते हैं। y/y1 -y1 के इक्वल टू -x(x1) प्लस x1 के स्क्वायर। एक साइड लाइए, x(x1) y(y1) इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस
y1 स्क्वायर। सरस्वती पूजा का भसान चल रहा है। देखिए कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है इसमें। जो आंसर आया कैसे बनेगा सर? तो देखिए x1 y1 जो पॉइंट है उस कर्व पे ही है ना। तो जब इस कर्व पे वो पॉइंट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी x1 स्क्वायर प्लस y1। अब देखिए ये शॉर्ट में देना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव दे ले। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बराबर कितना? a स्क्वायर। क्योंकि x1 y1 पॉइंट उसी सर्कल पे है। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए क्या? a स्क्वायर। अब देखिए कोई ऑप्शन होगा। x1 y1 इक्वल टू a स्क्वायर। कोई नहीं ऑप्शन है? डी नंबर ऑप्शन। चलिए सर अब एक नंबर भी छोड़े थे। एक नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो देखिए एक नंबर जो आपका सवाल है वो आपको बोल रहा है। वीडियो चालू तो है, टाइम क्यों नहीं दिखा रहा? द लाइन इतना इज ए टेंजेंट टू द कर्व x² इक्वल टू 4x। मतलब ये x² इक्वल टू 4x है कर्व। y² इक्वल टू 4x है कर्व है। और ये लाइन है क्या? y इक्वल टू एक्स प्लस 1। y इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो बोला है ना कि y इक्वल टू एक्स प्लस 1 जो है इस कर्व पे टेंजेंट है। इस कर्व पे क्या है? टेंजेंट है। किस पॉइंट पे? उतना प्रोसेस से क्या निकालना है जहां पे टच कर रहा है। तो टच कर रहा है किसी कर्व को। तो वो पॉइंट्स जो है इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, वो कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा। तो वही पॉइंट होगा। तो इसको जरा चेक करते हैं। टू एक वाई नहीं, इसमें वाई कोऑर्डिनेट 1 है। तो 1 बराबर 2 + 1 3 नहीं चलेगा ये। इसको जरा चेक करिए तो 2 1 2 है ना। 2 1 + 1 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसको जरा चेक करिए। 2 के स्क्वायर कितना हो रहा है? 4। 1 पुट करिए तो 4 × 1 1। तो ये भी 4 बराबर 4 हो गया। और यहाँ भी डाले y कोऑर्डिनेट 2। तो x1 + 1 ये भी 2 हो गया। 1 + 1 ये भी 4 बराबर 4। यानी वो जो पॉइंट है दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। वो जो पॉइंट है दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये कौन सा ऑप्शन है जहां पे टच कर रहा है? ए लाइन इस कर्व को 1 2 पे टच कर रहा है। कहाँ पे टच कर रहा है? 1 2 पे टच कर रहा है। ये सर क्वेश्चन एगो अजीबो गरीब था। ये कैसे बनेगा सर? स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व इतना एट द पॉइंट कहाँ 2 - 1। तो देखिए टेंजेंट का आपको स्लोप निकालना है ना, तो ऐसा आप डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं, उसमें भी ये ऑब्जेक्टिव दिया। तो पढ़े थे क्या कि dy/dt के ऊपर रखना है, dx/dt को नीचे रखना है। dy/dt क्या आएगा? 4t - 2। dx/dt 2t + 3। अब dt से dt क्या होगा? कट जाएगा। dt से dt कट जाएगा। तो dy/dx क्या आया? 4t - 2 और 2t + 3। टेंशन क्या है? t का वैल्यू नहीं दिया। यहाँ x और y का वैल्यू दिया है। x और y का वैल्यू दिया है। लेकिन हमको वैल्यू किसका निकालना है? t का वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगा सर? बड़ी अजीब क्वेश्चन लग रहा है सर। देखिए x कोऑर्डिनेट 2 दिया है ना। तो x बराबर है ना, x को जगह 2 रख दीजिए। 2 बराबर t² + 3t - 8। एक साइड ले जाइए। t² + 3t - 10 बराबर 0। इसका जरा फैक्टर तोड़िएगा ना। t + 5 t - 2 आएगा। t का 2 वैल्यू आएगा। ऑब्जेक्टिव में सर इतनी बड़ी क्वेश्चन। हाँ देखिए ना, सब्जेक्टिव शॉर्ट में और छोटा दिया, लॉन्ग तो इससे पूछता ही नहीं। t - 5 और 2। कुछ कुछ क्वेश्चन एग्जाम में जब से डबल क्वेश्चन देने लगा ना, वो जान कर देता हो ऐसा कि आपको आइडिया भी है कि नहीं ये बड़ा जा रहा है क्वेश्चन, इसको आप छोड़ करके दूसरा क्वेश्चन बना ले।
नहीं बनाना है तो बनाइए, जा रहा है लंबा। तो यहाँ से t का 2 वैल्यू आया, फिर y कोऑर्डिनेट कितना था, -1, तो y की जगह पर -1 रख दीजिए। 2t² -2t -5, उस साइड ले जाइए। 2t² -2t -4 बराबर 0। t² -t -2 बराबर 0। तो t -2 t + 1 बराबर 0। t का 2 वैल्यू आया, 2 और -1, एक वैल्यू 2 आया और एक वैल्यू -1। तो कॉमन वैल्यू क्या आया t का, यहाँ से भी 2 वहां से भी 2, तो यानी पुट होगा इसमें कितना 2, तो यहाँ 2 पुट कर दीजिए। ऑब्जेक्टिव है क्या इधर उधर करें, यहाँ पर dy/dx 2 पुट करिए, तो 4 दूना 8 -2, 2 दूना 4 + 3, ये हो जाएगा 6/7। क्या आंसर आ गया, 6/7, 6/7। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो डायरेक्ट इसमें एक्स वाई का कोऑर्डिनेट नहीं दिया था, टी के फॉर्म में दिया था। एक्स के जगह पर पुट किए, वाई के जगह पे तो सॉल्व किए, तो टी का वैल्यू निकल गया। एक भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, 6 भी हो गया, 7 भी हो गया। ये सर क्या है सर, इसको जरा देखिए तो। ये गुजरे जमाने की बातें हैं। एक तो पूछा था क्वेश्चन, वो देखिए। ये पूछा था आपको, कहाँ खो गया, 2011 में, ठीक है। तो ये भी थोड़ा बड़ा जाएगा, ये 2011 में पूछा था। लॉन्ग इससे पूछता नहीं है, और ऑब्जेक्टिव शॉर्ट पूछता है, तो उसमें इतना बड़ा पूछा, इस कोई बहुत बड़ा नहीं है। यहाँ से भी dy/dx निकालेंगे, वहां से भी dy/dx निकालेंगे। इसमें क्या होगा ना, एक का स्लोप 0 आ जाएगा, दूसरा का स्लोप इन्फिनिटी आ जाएगा। तो 0 एक्स एक्सिस के कोई लाइन पैरेलल होता है, और इन्फिनिटी वाई एक्सिस के पैरेलल, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो डायरेक्ट इसमें m1 इंटू m2 - 1 नहीं आएगा, कि पैरेलल परपेंडिकुलर कंडीशन है, m1 इंटू m2 = -1। तो आप क्या करिएगा ना, एक, चलिए सर बनाइए दीजिए ना, छोड़िएगा क्यों, चलिए बनाते हैं। इसको डिफरेंशिएट करिए, 4y dy/dx = 3x² dy/dx = 3/4 x² y का वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, पुट कर देंगे। y का वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। कहता है प्रूव दैट द कर्व इतना कट्स ईच अदर एट राइट एंगल एट ओरिजिन। कहाँ पे कट करता है, ओरिजिन पे कट करता है दोनों कर्व एक दूसरे को। तो यहाँ y का वैल्यू पुट करिए, किसका वैल्यू, y का वैल्यू, y का वैल्यू यहाँ से निकालिए, और यहाँ पुट करिएगा ना तो ऊपर में चला जाएगा, देखिएगा ना, मतलब इसको आगे जब बढ़ाएंगे तो स्लोप इसका 0 आ जाएगा। फिर उसी तरह उसका निकालेंगे ना तो इन्फिनिटी आ जाएगा। एक का 0 और दूसरे का इन्फिनिटी, तो एक एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, एक वाई एक्सिस के, 90 डिग्री बनाएगा। तो अब भी ऐसे इससे लॉन्ग पूछता नहीं है, इसको अब इतना कम समय में रिवीजन करना है तो इसको छोड़िए। चलिए अगला टॉपिक क्या पढ़ाने वाले हैं सर, ये तो टेंजेंट और नॉर्मल चैप्टर था। अगला चैप्टर जो आपको पढ़ाने वाले हैं, लीजिए। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी से ना एक ही क्वेश्चन 3 बार पूछा है, एक ही क्वेश्चन को मतलब थोड़ा डिजिट चेंज कर 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 3 बार पूछा है। इसमें क्या होता है, किस तरह क्वेश्चन रहता है, इसे कहेगा क्वेश्चन कि अगर किसी सर्कल का रेडियस इंक्रीज कर रहा है, कितना, डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस आर। तो मतलब क्या है ना, किसी सर्कल का
रेडियस किस रेट से चेंज करेगा, किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस के रेस्पेक्ट में। एरिया के लिए हम लोग ए वर्ड यूज करते हैं और एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया तो मतलब डी ए बटा डी आर, जिसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। तो डी ए बाई डी आर कितना होगा, पाई टू आर, टू पाई आर। आर का वैल्यू कितना दिया है 6, तो क्या आंसर हो जाएगा 12 पाई। कोई ऑप्शन है बी नंबर। तो पहले तो और डिटेल बताएंगे, लेकिन पहले जो पूछा वही सब क्वेश्चन कर लीजिए। तो हमेशा यही क्वेश्चन देगा, मतलब डिजिट चेंज कर करके, कि एरिया ऑफ सर्कल जो है किस रेट से चेंज करेगा, रेडियस के रेस्पेक्ट में। इस बार क्या दिया है, आर का वैल्यू 5 दिया है। क्या कर रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। तो देखिए पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर ए बराबर, तो डी ए बटा डी आर क्या होगा 2 पाई आर। आर का वैल्यू 5 है ना, क्या आंसर हो जाएगा इसका 10 पाई हो जाएगा, 10 पाई। 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। इस बार आर का वैल्यू कितना दिया है, 8 दिया है। बस यही 3 क्वेश्चन पूछा था। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। तो डी ए बटा डी आर बराबर कितना 2 पाई आर, 2 पाई। आर का वैल्यू कितना है 8, कितना आ जाएगा आंसर 16 पाई। तो डी ए बटा डी आर हो गया 16 पाई। ऐसे थोड़ा सा और हम कंसेप्ट को बढ़ाते हैं। ये तो बहुत बेसिक आसान आसान दिया था, इसमें थोड़ा सा नहीं और क्वेश्चंस को हम बढ़ाते हैं। तो क्या क्या हो सकता है वो देखिए। तो आप ऐसा समझिए कि क्वेश्चन ऐसे रहेगा, कहेगा कि कोई क्यूब है जिसका साइड्स जो है इंक्रीज कर रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किसी क्यूब का साइज किस रेट से इंक्रीज कर रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस क्यूब का जो है एरिया या वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज करेगा, जब एक्स का वैल्यू कुछ भी दे देगा 6 सेंटीमीटर है। तो क्यूब का वॉल्यूम होता कितना है, तो v बराबर एक्स क्यू होता है। तो कह रहा है किसके रेस्पेक्ट में, आपका कहेगा कि किसी क्यूब का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है किस रेट से 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में। तो dv बाई dt कितना होगा 3 एक्स स्क्वायर, फिर x का t के रेस्पेक्ट में कितना dx बाई dt। अब वो तो डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, फिर x का dx बाई dt। अब जरा वैल्यू पुट कर दीजिए 3 6 के स्क्वायर और dx बाई dt कितना दिया है 2। फिर देखिए 3 दूना 6, 36 गुने 6 216 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी ये 216 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से बढ़ेगा। अब ये दिक्कत ना है कि 36 गुने 6 कितना होगा, सर ये भी बताइए कि कितना होगा। देखो ना 6 एक 36 के 6, 36 18 3 21। तभी क्वेश्चन ऐसा रहेगा, कहेगा कोई सर्कल है, अब रेडियस के रेस्पेक्ट में नहीं टाइम के रेस्पेक्ट में, किसी सर्कल का रेडियस इंक्रीज कर रहा है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जब
रेडियस 5 होगा तो एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगा? तो डीए बाई डी टी निकालना है आपको। डी बाई डी टी पाई आर स्क्वायर, पाई बाहर रहेगा कांस्टेंट टर्म है, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r डी आर बाई डी टी, 2 पाई, आर का वैल्यू कितना 5, डी आर बाई डी टी कितना 6, तो ये हो गया 2, मतलब पाई बाहर रहेगा, आर स्क्वायर का 2r डी आर बाई डी टी, तो 2 पाई, आर का वैल्यू 5 है, डी आर बाई डी टी 6 है, 6 × 5 = 30 × 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि ये सब टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है। उसी तरह से सर कुछ और क्वेश्चन इस पे कराइए। आपको ऐसा क्वेश्चन रहेगा, कहेगा एक बैलून है या एयर बबल, दोनों का एक ही तरह कंसेप्ट है। एक बैलून है जिसका रेडियस इंक्रीज कर रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और जब रेडियस 4 सेंटीमीटर होगा उस समय इसका एरिया बैलून का किस रेट से इंक्रीज करेगा? और बोल देगा बैलून एस्फेरिकल है, स्फेयर टाइप के, तो आपको याद होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है 4/3 पाई r क्यू, और एरिया ऑफ स्फेयर 4 पाई r स्क्वायर। तो आपसे पूछ रहा है ना कि इसका एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगा, इसका स्फेयर का, स्फेरिकल बैलून का। ए बराबर पाई r 4 पाई r स्क्वायर होता है, तो डीए बाई डी टी बराबर 4 पाई r स्क्वायर का 2r डी आर बाई डी टी, तो कितना हो जाएगा 4 × 8 पाई, 8 पाई, और r का वैल्यू कितना है 4, r का वैल्यू 4 है, और डी आर बाई डी टी कितना है 3, तो क्या हो जाएगा 8 चौक 32 तिहाई 96 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसमें आपको कोई परेशानी है नहीं। इसी तरह का आपका जो है ना क्वेश्चन आता है। तो एक सेकेंड, ऐसे अभी तक तो जो क्वेश्चन पूछा तो बहुत आसानी और पूछा था। चलिए अब अगला टॉपिक पे आते हैं हम लोग। उस टॉपिक का क्या नाम होगा सर? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। कभी कभी वर्ड इंक्रीजिंग के जगह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देगा, डिक्रीजिंग के जगह स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो बोर्ड में ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं करेगा, मिला कर नहीं देगा। मतलब आप समझिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, अभी आप दोनों को सेम मान कर चलिए। थोड़ा सा अंतर होता है, उसमें क्या होता है ना, कंसेप्ट लेकर आते हैं तो सब क्लियर हो जाएगा। कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाए, ग्रेटर इक्वल 0 हो जाए, किसी इंटरवल में, कोई भी दिया हुआ इंटरवल में पॉजिटिव हो जाए, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, मतलब निगेटिव नहीं हो, तो फंक्शन जो है उस इंटरवल में इंक्रीजिंग कहलाएगा। और अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेस इक्वल 0 आ जाए, लेस देन और इक्वल टू 0, तो ये फंक्शन जो है डिक्रीजिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिक्रीजिंग। कोई भी इंटरवल दिया हुआ रहेगा, तो यानी बस एकदम शॉर्ट में ध्यान रखना है, कोई भी फंक्शन का दिया हुआ इंटरवल में डेरिवेटिव
पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग और निगेटिव आया तो डिक्रीजिंग, इसके अलावा कुछ नहीं। ये डायरेक्ट देखिए क्वेश्चन इस पे, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और कहता ये पाई बाई 2 से पाई के बीच में ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है वो बताओ। कुछ नहीं, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। एफ डैश एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और कॉस का वैल्यू बताइए तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है? अभी सब तो पहले से पता होना चाहिए ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बचा के सब निगेटिव होगा। तो इस सेकेंड क्वाड्रेंट आया ना 90 से 180, और सेकेंड क्वाड्रेंट में इसका डेरिवेटिव है कॉस एक्स, इसका वैल्यू निगेटिव आएगा। तो लिखेंगे चूंकि एफ डैश एक्स जो हो जाएगा निगेटिव हो गया इन किस में, पाई बाई 2 से पाई में, इसलिए गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग, या स्टिकली डिक्रीजिंग वर्ड आपको यूज करता तो आप लिख देते स्टिकली डिक्रीजिंग। तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 ऐसी इंटरवल है, फंक्शन हो गया डिक्रीजिंग हो गया। तो देखिए इस तरह का एक क्वेश्चन देता है, कोई इंटरवल दे देगा और कहेगा कि वो फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग उस इंटरवल में। तो देखिए चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर दिया है, ये देखिए क्या दिया है क्वेश्चन, प्रूव दैट साइन एक्स जो है ना इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग इन 0 से पाई बाय 2। तो सॉल्यूशन, चूंकि शॉर्ट क्वेश्चन है आराम से लिखिए, गिवन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ डैश एक्स क्या होगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स होगा साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। देखिए 0 से पाई बाई 2 में कॉस पॉजिटिव होता है, क्योंकि फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव होता है, तो कॉस भी क्या होगा पॉजिटिव। तो लिखेंगे चूंकि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 इन 0 से पाई बाय 2, इसीलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअसली, ऐसे मोड लिख देना, कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, मतलब ये लगातार क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसी तरह के एक आध क्वेश्चन और देखिए, एफ एक्स बराबर दे दिया आपको मान लीजिए कॉस एक्स, और आपसे पूछ दिया कि भाई तुम बताओ 3 पाई बाई 2 से 2 पाई के बीच में फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। इसको डिफरेंशिएट करिए, एफ डैश एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ये किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में साइन का वैल्यू निगेटिव होता है, फोर्थ में कॉस सेक पॉजिटिव होता है तो साइन का वैल्यू निगेटिव होता है, पहले से निगेटिव मल्टीप्लाई है, पहले से निगेटिव मल्टीप्लाई है। तो आप इसका वैल्यू जो देख रहे हैं फाइनली क्या आ रहा है, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, क्यों, बाहर से निगेटिव है, खुद ही निगेटिव दे रहा है साइन, तो निगेटिव इंटू निगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ, चूंकि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 इन, जो इंटरवल दिया है 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, इसीलिए एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन किस इंटरवल में, जो दिया है इंटरवल इन 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, इस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा।
अब देखिए तो ये पता करना है कि ये जो फंक्शन है सब शॉर्ट में दिया है। एग्जामिन where the function इतना is increasing और decreasing at x equal to 1 और 3। x equal to 1 और 3 पे फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, तो डिफरेंशिएट करिए। fx तो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, डिफरेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू x, f डैश x 2x माइनस 4। अब देखिए तब पुट कर दीजिए, तो इसमें एक बार कितना डायरेक्ट पुट करिए ना 1, 2 गुने 1 माइनस 4, निगेटिव आ रहा ना, था चूंकि एफ डैश 1 लेस देन 0, इसीलिए एफ एक्स इज क्या डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू 1। और 3 पर भी चेक करना है, तो एफ डैश 3 निकालिए, 3 पुट करिए उसमें, 2 इंटू 3 माइनस 4, 2 पॉजिटिव, तो चूंकि एफ डैश 3 ग्रेटर देन 0 इस पे एट एक्स इक्वल टू 3 पे, और लेस देन 0 था किस पे, एट एक्स इक्वल टू 1 पे, इसीलिए एफ एक्स इज क्या इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू 3, एट एक्स इक्वल टू। चलिए, तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं हुआ। तो एक तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि कोई इंटरवल या कोई पॉइंट दे दिया और पूछ रहा है कि वहां पर फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, डिफरेंशिएट करिए। और कोई इंटरवल दिया हुआ है तो पूरा इंटरवल में चेक कर लीजिए पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव। कोई पॉइंट दिया है डायरेक्ट पॉइंट पुट कर लीजिए कि निगेटिव है कि पॉजिटिव, निगेटिव है तो डिक्रीजिंग, पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग। एक और टाइप के क्वेश्चन पूछता है जिसमें थोड़ा साइन स्कीम का नॉलेज आपको होना चाहिए। वो क्या रहता है सर, जैसे आपको ना कोई ऐसा दे देगा क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब ना पहले दिया हुआ रहता था एक्स का वैल्यू, चाहे कोई इंटरवल दिल रहता था उसमें, वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग ये चेक करना रहता था। इस बार क्या होगा, आपको कोई फंक्शन दे देगा और पूछेगा ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, वो बताइए। इसका क्या रूल है वो समझिए। तो आप ना पहले तो डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। एफ डैश एक्स क्या होगा, 2x माइनस 5। इसके बाद का रूल समझिए, जो भी इसको ना एफ डैश एक्स को जीरो करके, मतलब इसको जीरो करिए और जो भी वैल्यू आएगा निकल कर, देखिए 5/2 आ रहा है, उसको नंबर लाइन पर आप रिप्रेजेंट करिए। इसको ध्यान से देखिए, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए। अब इससे ना बड़ा कोई भी एक पॉइंट लेंगे अपना मन से। 5/2 से बड़ा क्या, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, पांचे पुट कर देते हैं। 5 दूना 10 माइनस 5 कितना आ गया, 5। क्या आ रहा है, पॉजिटिव, तो इधर पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव आया पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, निगेटिव आता तो निगेटिव से। फिर से समझिए, जो भी यहाँ पर पॉइंट आएगा निकल के उससे बड़ा एक वैल्यू पुट करेंगे। तो इससे बड़ा वैल्यू हम एक पुट किए, मान लीजिए 5 पुट किए, 5 दूना 10 माइनस 5, 5 पॉजिटिव आया ना, पॉजिटिव अल्टरनेट चलेगा, पॉजिटिव यहाँ आ गया तब इसके बाद निगेटिव आएगा। इसमें लिखना पड़ेगा क्या, गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग,
डिक्रीजिंग इन, मतलब जो निगेटिव वाला है, माइनस इन्फिनिटी से -5/2 तक, माइनस इन्फिनिटी से नहीं, +5/2 है, 5/2 तक। और देखिए 5/2 से इन्फिनिटी तक पॉजिटिव है, यानी 5/2 से बड़ा कोई वैल्यू इसे पुट करेंगे ना, ये पॉजिटिव देगा वैल्यू, यानी क्या होगा वो, इंक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग एंड given function is decreasing in minus infinity से 5/2 and increasing in 5/2 से इन्फिनिटी, 5/2 से इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग होगा और माइनस इन्फिनिटी से 5/2 में डिक्रीजिंग होगा। इसमें कोई दिक्कत, अच्छा दिक्कत भी होगा तो क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, देखते जाइए ना। देखिए जैसे क्वेश्चन, देखिए ये 1 2 तब बताइए दिए थे, इसको जरा देखिए क्या करा करता, क्वेश्चन क्या कर रहा है, और व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स के किस वैल्यू के लिए, ये भी तो सेम है, क्वेश्चन वही है। एक्स के एक दूसरा क्वेश्चन अपना मन से देते, y इक्वल टू x² -2x + 3। अब इसको पता करना है किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल डिक्रीजिंग। y बराबर भी दे सकता है, तो dy/dx निकाल लेंगे, और fx देता, fx का डिफरेंशिएशन f'(x), तो dy/dx क्या होगा, 2x - 2। अब इसको जीरो करिए, 2x - 2 को, x का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। अब इसको नंबर लाइन पर दिखाइए, इसको नंबर लाइन पर दिखाइए, 1 इधर आएगा पॉजिटिव, इधर निगेटिव, कैसे पता चल गया सर आपको, 1 से बड़ा है, मैं 2 वैल्यू पुट करके देखे, 2 दूना 4 - 2, 4 - 2 2 आएगा, 2 पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव फिर निगेटिव, फिर वही बात है कि डिक्रीजिंग होगा माइनस इन्फिनिटी से 1 में, 1 से इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग होगा। डायरेक्ट अब देखिए ये क्वेश्चन जो पूछा है, y इक्वल टू x² -5x + 3, डिफरेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू x, dy/dx इक्वल टू 2x - 5। अब 2x - 5 को जीरो करिए, x का वैल्यू क्या आ गया, 5/2। अब 5/2 यहाँ पुट करिए, 5/2 से बड़ा कोई वैल्यू डालिए इसमें, 5/2 से बड़ा कोई वैल्यू डालिए, 3 डाल दीजिए डेरिवेटिव में, तो 3 दूना 6 - 5, एक पॉजिटिव आ रहा है ना, पॉजिटिव निगेटिव, क्या लिखेंगे, गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग है, पहले लिख लीजिए, डिक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ, माइनस इन्फिनिटी से 5/2 एंड इंक्रीजिंग, चूंकि इस इंटरवल में पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू 5/2 से इन्फिनिटी। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंटरवल निकालना हो तो डेरिवेटिव निकाल लीजिए, नंबर लाइन पर दिखाकर पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है कि नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है। देखिए इसमें भी कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिया था, 1 2 3, बस यही 3 क्वेश्चन दिया था, इस सबसे थोड़ा कम क्वेश्चन पूछता है। देखिए एक और टॉपिक इसमें बचा, मैक्सिमा मिनिमा, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में कराते हैं आपको, ठीक है, ओके बाय।